लखीमपुर मामला जिसको लेकर के सियासत काफ़ी हुई और इस मामले को लेकर के मुकदमा भी चल रहा है। आपको बता दें कि इस सानहे में 8 लोग हलाक हुए, जिनमें 4 किसान शामिल, एक जर्नलिस्ट, 2 बीजेपी कारकुन और एक ड्राइवर भी है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के समाअत जारी है। फिर कोर्ट ने यूपी पुलिस की सरजनिश की है। कोर्ट ने कहा कि 2 एफआईआर से किसी खास मुलजिम को बचाने की कोशिश की गई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि हम तहकीकात में इंसाफ और आज़ादी चाहते हैं। वहीं चार्जशीट दाखिल होने तक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की तकर्री भी होनी चाहिए। वाज़ेह हो कि सानहे में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच इस मामले की समाअत कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, समाअत तो हो रही है कोर्ट में, फिर जो है यूपी पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं। जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल किया गया, उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की और ये कही कि जो जिस तरह इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, ऐसे में लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करें, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज किया गया है और दोनों एफआईआरों को अलग अलग तरीके से जांच करने के लिए एक हाई कोर्ट की जज की निगरानी करवानी बेहद आवश्यक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी कहा है कि वो शुक्रवार तक का रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज का नाम सुझाएं और अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई अब दोबारा शुक्रवार को की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के किस रिटायर्ड जज का नाम रखती है, जिससे इस पूरे मामले की सुनवाई और आगे जाए। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।